नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। बहुत ही सुंदर प्रारूप है आपकी कनिष्ठा उंगली का। ज्ञान की बहुत अच्छी समझ है आपको। भाषा शैली बहुत सुंदर है। लोगों की बात ग्रहण शक्ति भी सही है। कुल मिलाकर याददाश्त भी ठीक है। यानी कि जो बुद्ध की उंगली के सारे गुण होते हैं वो आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर कूट कूट करके भरे हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप कहीं नज़र नहीं आता कि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा कि जिसके द्वारा वो अपने जीवन में स्वयं अपने ऊपर बदनामी का दाग कर लगवाएगा। उन्नति तरक्की के लिए सब यहाँ पर सही पहलू मौजूद हैं। बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली पर प्रथम पर्व पर यहाँ थोड़ा एक कट का चिन्ह लगा हुआ है। जब जब शनि की ढैया 7.5 आपके जीवन में आए तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ किसी को अपना पैसा उस समय ना दें, वरना आपको आर्थिक नुकसान का सामना भी उठाना पड़ेगा। अभी किसी प्रकार के रोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, लेकिन पहले प्रथम पर जब कट मौजूद हो जाए तो थोड़ा सा आपको अति जल्दबाजी से बचना है और ईश्वर की पूजा आपको सही रूप से करनी है और उनकी दया आपको प्राप्त करनी है। छोटे बड़े सभी तबके के लोगों को ऐसा व्यक्ति अपने साथ लेकर के चलता है। अभी यहाँ पर पत्नी से भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नज़र नहीं आ रहे। अब बात करते हैं बुद्ध पर्वत की। बुद्ध का पर्वत जहाँ ये दो रेखाएं खड़ी हैं तो एक रेखा ये आड़ी रेखा के रूप में ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये काटने वाली माइनस रेखा नहीं है, ये ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा है। यदि मैं इसको कहूँ तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के उसके धन के आगमन थोड़ा बढ़ेंगे। यानी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जान सकते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य के पर्वत पर वो रेखा यहाँ पर खड़ी है कि यदि व्यक्ति अपने समय में सही समय और सही रूप से अगर आप मेहनत करते तो आप राज्य सरकार तक की नौकरी प्राप्त कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं होता है तो संविदा की जॉब या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के वर्क भी व्यक्ति प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व धन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर ये रेखाएं बहुत अनुकूलता से एकदम खड़ी हुई हैं। यानी कि वो पक्की रेखाएं 55 वर्ष के बाद तक खड़ी हैं जो जीवन के अंतिम समय तक आपके पास धन के आगमन बनाए रखेंगी। इतना आगे तक का मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये रेखाएं जीवन में खड़ी रही तो 55 साल के बाद आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी मजबूत होगी सभी प्रारूप में। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर ये पक्की रेखा खड़ी हो गई। बृहस्पति ही पर्व को देखती है मंगल से निकल करके। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ, साथ ही साथ स्वयं के मकान भी अवश्य व्यक्ति बना पाता है। एक हल्का सा क्रॉस था, वो मैंने बताया कि यदि आप चाहते तो बृहस्पति से संबंधित यानी ज्ञान से संबंधित कोई जॉब सरकार की प्राप्त कर सकते थे। चलिए इसके बाद बात करेंगे आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत ही सुंदर प्रारूप से और जा करके सीधा सीधा यहाँ पहुँच गई। जब इस प्रकार की रेखा यहाँ पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुंदर शरीर का, सुंदर विचारधारा का, मन के अंदर कोई बड़े बीमारी के रोग भी नहीं है किसी भी तरीके के, तो यहाँ कुल मिलाकर हृदय से बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी रेखा यहाँ से निकल करके एक रेखा मंगल पर्वत को चली जाती है, तो इसको कह सकते हैं ऊपर वाली भी, तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पत्नी से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद, पर कोई बहुत ख़राब बात नहीं कह रहा हूँ, बस क्योंकि ये मंगल पर्वत से निकल रही है और देख रही है शनि पर्व को, तो दूसरा संबंध भी इसका है कि मेहनत से धन कमाना और दूर स्थान से धन कमाना। इसके बाद बात करते हैं हम आपके मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत अंदर का पर्वत कहलाता है। इस पर्वत के अंदर जब रेखाएँ होती हैं तो ये होनी अनिवार्य होती हैं। ये रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर घर पर बैठ कर के सपने देखता है। ये कर्म रेखाएं हैं और कर्म रेखाएं जिस हाथ में नहीं होती है वो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म नहीं करता और स्वप्न देख करके अपनी ज़िंदगी बिता देता है। तो ये कर्म करने वाले व्यक्ति की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप कर्म करने वाले व्यक्ति भी हैं। द्वितीय मंगल पर्वत को देखिएगा, ये द्वितीय मंगल पर्वत है और यहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, मुकदमा नहीं है, कोई बहुत बड़ा रोग के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा
यहाँ इस प्रकार से चलती है और एक रेखा इस प्रकार से। ये मेरे हिसाब से कोई दीप तो नहीं बना रही है। अगर ये दीप बनाती तो बहुत खतरनाक बात होती। ये बुद्धि रेखा थोड़ा सा ऊपर को उठी है और ये यहाँ से इस है, यानी कुल मिलाकर के योजनाएं बनाना और योजनाओं पर मेहनत करके दूर स्थानों से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लगभग 36 वर्ष तक की काफ़ी संघर्ष करा रही है। उसके बाद में इसका प्रारूप काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यदि ये रेखा बढ़ कर के और इस तरीके से दीप बना गई, यानी यहाँ से मिलकर और ये दीप बना गई, तो ये बहुत ख़तरनाक बात हो जाएगी। ये आपके जीवन के 40 वर्ष तक आपको बहुत परेशान कर देगी। तो यहाँ अभी मुझे नहीं लगता कि ये दीप बना हुआ है। तो ये कुल मिलाकर वो चीज़ है कि आपकी बुद्धि रेखा ने उठ कर के देखा सूर्य पर्वत को और वहाँ से चली ये समानांतर, यानी कुल मिलाकर के आप अपने जीवन में यश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब इसका संबंध बताया मैंने आपके बाद। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत को। कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, ये मैं आपको बता चुका। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर यदि देखें तो कोई मानसिक टेंशन की रेखा यहाँ पर नहीं है। किसी प्रकार से कोई मानसिक द्वेष की बात करें तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आता है। कोई भी मानसिक उद्वेग यहाँ पर नज़र नहीं आता है। इसके बाद ये रेखा चली शुक्र पर्वत से और यहाँ व्यापारिक रेखाओं के लिए चली गई। शुक्र पर्वत का व्यापारिक रेखाओं से क्या संबंध है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये इस रेखा ने इसको क्रॉस कर दिया है। जब इस प्रकार से रेखा जाके यहाँ क्रॉस करती है तो ये जीवन के अंदर थोड़ा संघर्ष को बनाती है, तब जाके व्यक्ति का जीवन उदय होता है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भाग्य रेखा के साथ, यानी कि कई बार देखने में आया कि चंद्रमा से व्यक्ति जो काम होते हैं उनसे लाभ उठाता है। कई बार देखना होता में आता है कि व्यक्ति दूर स्थानों से जब घर छोड़ के जाएगा दूर, तभी जाकर के उसका असली जीवन बनेगा। या दूर स्थानों से जुड़ करके किसी भी प्रोडक्शन को करेगा, उसे सप्लाई करेगा, या दूर स्थान के लोग आपसे माल खरीदने आएंगे, आपके पास आएंगे, वो खरीद करके ले जाएंगे, तब उससे लाभ प्राप्त करेगा। ऐसी 3 कंडीशन बनती हैं। अच्छी भाग्य रेखा है, आपका साथ देगी। चलिए शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। शुक्र पर्वत और यहाँ पर ये एनर्जिक रेखाएं कुल मिलाकर के संसाधन रेखाएं आपके पास हैं। सामान्य संसाधन की रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं और संघर्ष करा के आपको संसाधन बनाएंगी। संतान रेखाएं आपके हाथ से 2 रेखाएं निश्चित रूप से चमक रही हैं। आगे भी ये रेखाएं अगर देखें तो पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छी पता लगती हैं। ये मंगल रेखा है जो थोड़ी सी सपोर्ट कर रही है आपको, यानी साहस भी बनाए रखती है। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और जाकर के सीधा मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जो जीवन में 80 वर्ष तक का योग सहयोग व्यक्ति को देती है। तो आयु रेखा 80 वर्ष। आपका सवाल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सटीक सवाल है आपका, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में। वो आपका सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, और या मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, और बिजनेस करूं तो कौन सा। देखिए सर, मैं आपको बताता हूं। आपके बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा, आपका बृहस्पति भी ठीक है, चंद्र पर्वत भी सही, यानी दिमाग भी ठीक, भाग्य भी ठीक और बुद्धि भी ठीक। और उस हिसाब से जो मेरे हिसाब से आपके काम बनते हैं, आपको एजुकेशन से संबंधित नौकरी करनी चाहिए। एजुकेशन के जो क्षेत्र होते हैं, टीचिंग होती है, ट्यूशन होता है, कोचिंग होता है, उस तरह के क्षेत्रों से और दूर से जुड़ करके आपको करना चाहिए। साथ ही साथ अगर व्यवसाय की बात करें तो एजुकेशन क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय, आप चाहें तो किताब कॉपी अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छपवा सकते हैं। आप चाहें तो कॉपी ना छपवाएं, आप केवल और केवल कॉपियों की सप्लाई का काम कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी प्रेस के कुछ अधिवक्ता वगैरह बन सकते हैं। तो प्रिंट है, मीडिया है, एजुकेशन है, किताबें हैं, और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपके काम बनते हैं मेरे हिसाब से। आप इनको ज़्यादा टच करेंगे तो इनसे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या मैं पन्ना रतन पहन सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपका टावर ऑलरेडी सही है,
आप इसको अस्त ना करें पन्ना पहन करके। दूसरा, आपने पूछा क्या मैं मोती पहन सकता हूँ? आपको मोती और पन्ना दोनों ही नहीं पहनने हैं। साथ ही साथ आपको क्या पहनना बता देता हूँ। आपको बेहतरीन सा पुखराज पहनना है, ना ही आपको माणिक्य पहनना है, ना मूंगा पहनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पुखराज पहनना है, जो आपके जीवन में आपको प्रगति, तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, अच्छी पत्नी का साथ, संतान सुख, ये सब चीज़ें अकेला रत्न देगा। वो आप पहन सकते हैं। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा में सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक तरक्की, उन्नति, तरक्की के लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत का रोजाना नित्य पाठ करना चाहिए। आप अपने जीवन में सुखी रहें, तरक्की प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।